हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनोवा के बारे में बताऊंगा और मोर इम्पॉर्टेंटली कि हम एनोवा को कैसे करें, उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करें जिससे ये काम ईजिली हो जाए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एनोवा को किस तरीके से एक्सेल में कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसका बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं, जान लेते हैं कि एनोवा होता क्या है। तो जैसा कि इसका नाम होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको हम लोग यूज़ करते हैं डाटा सिग्निफिकेंस चेक करने में। डाटा सिग्निफिकेंस चेक करने का मीन्स कि हम डाटा को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं, डाटा में हमारे वो खूबी है कि हम इसको आगे प्रोसीड करें कि ना करें। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने कुछ डाटा जनरेट किया। जनरेट करने के बाद आपने सोचा कि लाओ इसे चेक करके देखते हैं कि हाँ ये फर्दर यूजेबल है कि नहीं है। तो उस केस में हम लोग एनोवा का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि जो मीन्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के जो मीन्स होते हैं उनको कंपेयर करता है और कंपेयर करके बताता है कि आपके डाटा में वेरिएंस है या नहीं है। सपोज दैट कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। तो मान लीजिए कि आपने 4 अलग अलग तरीके पौधे लिए या एक ही पौधा लिया, उसके डिफरेंट रेप्लिकेट बना लिए और एप्लीकेशन बनाने के बाद उसमें कुछ ट्रीटमेंट दिया। जैसे कि बेसिकली एनोवा का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे बायोमेडिकल की फील्ड हो गई या कुछ डाटा आपने एनालिसिस किया पॉपुलेशन का, उस तरीके के डाटा में आपको एनोवा का यूज़ पड़ जाता है। जब भी आप क्या बोलते हैं, कोई भी डाटा आप प्रोसीड करेंगे तो लास्ट में जब आप उसके फाइनल कंक्लूजन पहुँचेंगे या जब उसको प्रोसेस कर रहे होंगे तो बीच में कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि एनोवा हम करके लगा के देख लें कि डाटा कैसे प्रोसीड हो रहा है। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि किसी ने स्टूडेंट ने बनाया, अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने लगा दिया अलग अलग प्लांट और डिफरेंट मोलैरिटी के या ऑस्मोलाइट उसमें डाल दिए। अब वो चेक करके देखना चाह रहा है कि उसका डाटा जो है वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से है, डाटा के मीन्स किस तरीके से हैं। तो उसके लिए एनोवा लगाना पड़ता है। तो वो बताता है कि डाटा आपका डाटा क्वालिटी क्या है। ये एक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का इनिशियल स्टेप होता है। तो इसलिए हम लोग एनोवा को जनरली यूज़ करते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड होता है, जहाँ आप क्या बोलते हैं कोरिलेशन का एनालिसिस करेंगे, जीनोटिपिक फिनोटिपिक कोरिलेशन या एमी टेस्ट या कुछ भी इस तरीके कोई टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको एनोवा इनबिल्ड मिलता है। तो वो डाटा पहले से ही सिग्निफिकेंट बना देता है। अगर वो चीज़ नहीं है तो वो फर्दर से एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोसीड ही नहीं करता। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि एनोवा हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट में बता देता हूँ कि जैसे स्टैट में 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है नल हाइपोथेसिस, इसको बड़ा करते हैं। नल हाइपोथेसिस वही जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। नल हाइपोथेसिस क्या करती है कि जैसे डिफरेंट पॉपुलेशन है, समझ लीजिए कि 1 2 3 4 अप टू के, तो उन पॉपुलेशंस के मीन्स जो है, म्यू जो है दिखा रहा है कि ये पॉपुलेशंस के मीन्स हैं। तो ये बताता है कि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अगर हमें क्या बोलते हैं, अगर इन पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टार्ट होती है। इन दैट केस हमें एनोवा यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत आई थ्योरेटिकल पार्ट में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी हम लोग एक शीट खोल लेते हैं। ये मैंने एक शीट बना रखी है एक्सेल की, जिसमें मैंने किया हुआ है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल में किस तरीके से आप लोग एनोवा कर लें। क्योंकि बहुत जब आप रिसर्च की फील्ड में होते हैं या इस तरीके किसी भी एकेडमिक्स फील्ड में जहाँ पे आप डाटा एनालिसिस करना होता है, स्टैट वगैरह यूज़ करना होता है, तो आप जब काम करते हैं तो आपको शुरुआत में जब रिक्वायर्ड होती है तो आप ढूंढते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। डिफरेंट लोगों के पास जाकर पता करते हैं। कई बार आपको पेड सॉफ्टवेयर पता चलते हैं, कई बार कुछ भी पता चलता है, तो उसमें आपको काम नहीं हो पाता है, आप परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको एक्सेल बता देता हूँ इसमें, और आपको डाटा कैसे बनाना है,
अच्छा, एनोवा भी 3 तरीके का होता है। एक होता है वन वे एनोवा, एक होता है टू वे एनोवा। टू वे एनोवा में 2 होते हैं, एक रेप्लिकेट, एक विदाउट रेप्लिकेट। तो इसमें ये समझ लीजिए डाटा कैसे फॉर्मेट करना है और उसको कैसे जो एनालिसिस है उसको कैसे अप्लाई करना है, और जो एनालिसिस करने के बाद चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, उसको कैसे इंटरप्रिटेट करना, उसको कैसे फर्दर प्रोसीड करना। तो जब आप अपने एक्सेल पे जाएंगे, एक्सेल खोलेंगे अपने कंप्यूटर में, तो आप देखेंगे ये रिबन है, यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, और ये आता है डाटा। जब ये डाटा खोलेंगे तो लास्ट में देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ आता है डाटा एनालिसिस। जनरली लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल दिए हुए हैं। तो आज मैं मोइन फोकस तो हमारा आज एनोवा पे है, इसमें और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको मैं फर्दर किसी एक दिन वीडियो बना लूँगा और उसमें धीरे धीरे बता दूँगा। जो मोर इम्पॉर्टेंट है मैं थोड़ा सा आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें नीचे एक चीज़ है टी टेस्ट। टी टेस्ट पहले होता था, अब लोग एनोवा करते हैं, क्योंकि टी टेस्ट में एक लिमिटेशन हो जाती है कि वो केवल 2 ग्रुप का मीन्स का कंपेयर करता है, और एनोवा में ये होता है कि 2 से ज़्यादा ग्रुप में कंपेयर होता है। उसके बाद 2 ग्रुप से ज़्यादा कंपेयर होने के बाद उसमें वेरिएबल के नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एनोवा जो है एडवांटेजियस है एज़ कम्पेयर टू टी टेस्ट। तो हम लोग एनोवा वन वे या सिंगल फैक्टर से जो करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे ये एक डाटा है, इसमें 3 रेप्लिकेट बने हुए हैं और ये डिफरेंट प्लांट एक्सिशन है। ये मान लीजिए कि सीड यील्ड है, या मान लीजिए प्लांट हाइट है, किसी भी चीज़ का डेटा मान सकते हैं, या पत्ती की लंबाई चौड़ाई का ही डाटा है, तो उसको आपको कंपेयर करना है। तो मान लीजिए ये है, लेट्स से P1, P2 एंड सो ऑन, P7, 8 जो भी है। इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो आप खोलिए एनोवा वन वे, ओके कर दीजिए। यहाँ पे अपनी इनपुट रेंज आपको देनी है, पहले इस पर क्लिक करिए और फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए इतना। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको बताना है कि आपका डाटा किस तरीके का रेंज है। जैसे यहाँ पे R1, R2, R3 है, तो जैसे मान लीजिए प्लांट 1 है तो इसके लिए ये पहला ग्रुप है। तो इनपुट रेंज अपनी कंप्लीट कवर कर लीजिए। आप बता दीजिए कि आपने डाटा जो है रो वाइज, कॉलम वाइज ग्रुप कर रखा है। अगर ऐसे ऐसे करते तो रो वाइज होता, अगर ऐसे ऐसे थे तो कॉलम वाइज होता। और फिर उसके बाद जो आपकी आउटपुट रेंज है वो धीरे से यहीं दे दीजिए, आउटपुट रेंज यहाँ पे, और इसको ओके कर दीजिए। अब आपका डाटा आ गया। अब ये समझ लीजिए कि जैसे कॉलम 1 है तो कॉलम 1 का यहाँ पे सम, एवरेज और वेरिएंस दे दिया इसने। ये आपका एक ओवरऑल समरी होगी आपके डाटा की, जो आपको बता रहे हैं कि आप डाटा के अंदर क्या है। फिर ये है एनोवा टेबल। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, जैसे एसएस है। एसएस होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम्स, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है, मीन ऑफ सम बताता है, ये एफ वैल्यू बताता है, ये पी वैल्यू बताता है, एफ क्रिटिकल बताता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पी वैल्यू है। पी वैल्यू ही आपको बताता है कि आपका डाटा सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो अच्छा, एक और चीज़, जब आप डाटा एनालिसिस ऑन करते हैं तो यहाँ पे सिंगल फैक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देता है अल्फ़ा। अल्फ़ा ही होता है क्रिटिकल वैल्यू। अगर इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर आपका डाटा है, मतलब जो पी वैल्यू है इसके ऊपर है, तब आपका डाटा सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इसके नीचे है तो आपका डाटा सिग्निफिकेंट है। ये बताता है कि आपके डेटा में वेरिएंस है, जो आपको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं ये जितने मीन्स हैं सबको एक इक्वल कर लेता, ये किया, सबको मैंने कॉमन कर लिया। अब मैं जब वो करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे पी वैल्यू एकदम 0 आ जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको। उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके डेटा में कोई वेरिएंस है ही नहीं। ये देखिए पी वैल्यू एकदम 0, ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टू वे एनोवा की तरफ। तो टू वे एनोवा क्या होता है?
इसमें हम डिफरेंट ग्रुप को कंपेयर करते हैं और डिफरेंट ग्रुप के लिए अलग अलग पैरामीटर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया, अच्छा या मान लीजिए कि 10 अलग अलग तरीके 10 लड़के हैं, उनको अलग अलग डाइट दी आपने और डाइट को चेक करना है कि डाइट से क्या क्या उसको असर आ रहा है, क्या तरीके का आ रहा है। तो उस केस में अलग अलग डाइट का क्या क्या असर आ रहा है या अलग अलग टैबलेट या अलग अलग दवाई का क्या असर आ रहा है किसी भी एक एनिमल मॉडल पे, उसी तरीके से। या फिर जैसे मान लीजिए कोई प्लांट सैंपल है, उसमें आपने किया कुछ ट्रीटमेंट दे दिया और ट्रीटमेंट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट फिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे SOD हो गया, MDS, GST, ये सब फिजियोलॉजिकल टेस्ट हैं प्लांट के। तो इन केस में, इन दैट केस कि आप एनोवा 2 वे करेंगे और उसमें भी 2 वे में क्या बोलते हैं, विदाउट रेप्लिकेट होता है, विद रेप्लिकेट। अगर मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कई बार होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप रेप्लिकेट लगाते हैं। उसमें रेप्लिकेट में मान लीजिए आपने 10 सैंपल लगाए, मान लीजिए कुछ सैंपल मिस हो गए, उसमें किसी में 4 रह गए, किसी में 6 रह गए, किसी में 8 रह गए। तो आप क्या करते हैं कि सारे सैंपल को पूल कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उसको उससे एनालिसिस करते हैं। तो ये इस केस के लिए आप एनोवा 2 वे विदाउट रेप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा ये डेटा है, इसमें हमने 3 अलग अलग प्लांट्स का डिफरेंट फिजियोलॉजिकल टेस्ट किया था। इसका मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें डाटा एनालिसिस पे जाए, विदाउट रेप्लिकेशन पे ओके करें, इसमें इनपुट दे दीजिए। इसमें आप रो और कॉलम नहीं पूछ रहा है, अल्फा ही पूछा हुआ है और रो और कॉलम नहीं पूछ रहा है। अभी देखिएगा वो क्या होता है। आउटपुट रेंज यहाँ पे ले लीजिए, यहीं पे धीरे से ओके कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज अलग अलग आपका डाटा का एनालिसिस करके बता रहा है। इसमें एक रो वाइज भी पी वैल्यू बता रहा है, कॉलम वाइज भी पी वैल्यू बता रहा है। अब पी वैल्यू वहाँ पे अपना हिसाब से दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे ये रो वाइज इसने किया है तो यहाँ पे पी वैल्यू जो है इसकी रो वाली जो है 0.5 से 0.05 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो रो वाइज आपने डाटा के लिया है, अगर ऐसे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो डाटा आपका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। जबकि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर आप गलत एंटिटी के बीच में भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो भी ये बता देगा कि नहीं, आप गलत तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं, इसको सही तरीके से आप करिए, वो भी आपका ये बताता है। ठीक, हम फर्दर पहुँचते हैं विद रेप्लिकेशन। ये सबसे डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है कि विद रेप्लिकेशन पे जाइए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पूछेगा इनपुट रेंज, तो ये न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक डाटा दोनों लेता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसलिए पूरा ले लेता है। आउटपुट रेंज पे क्लिक करिए, आउटपुट रेंज यहीं पे पास में दे दीजिए और ओके कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि पर मतलब कितने आपके रेप्लिकेट हैं। अच्छा, रेप्लिकेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि बायोलॉजिकल रेप्लिकेट क्या होता है, टेक्निकल रेप्लिकेट क्या होता है, रेप्लिकेशन कैसे बनाना है और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैंने ये किया है, तो यहाँ पे देखिए इसने दिया हुआ है। अब ये डिफरेंट जो हमारे फिजियोलॉजिकल टेस्ट हैं उनके हमने ग्रुप बना लिए थे और ये देखिए डिफरेंट ब्लॉक्स में है। यहाँ पे ये ब्लॉक्स में ये बताता है कितने काउंट हैं, मतलब ये रेप्लिकेशन बताता है, यहाँ पे सम एवरेज बता रहा है। ये देखिए दूसरे का, तीसरे का, जितने मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 ब्लॉक हैं हमारे। एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, तीसरा ब्लॉक ये हो गया, तीनों का ये बता रहा है और फिर टोटल फाइनली सब कैलकुलेट करके यहाँ पर बता रहा है। फिर आप जब देखेंगे यहाँ पे जो एनोवा टेबल है इसमें बता रहा है कि पी वैल्यू आपकी, अच्छा यहाँ पे देखिए हमारा जितना डेटा हमने यूज़ किया हुआ सारा सिग्निफिकेंट है। फर्दर हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे पी वैल्यू चाहे सैंपल के लिए, कॉलम के लिए, इंटरैक्शन के लिए, सबके लिए बहुत प्रॉपर दे रहा है। तो इस तरीके से आप एनोवा एक्सेल में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है, परेशानी है एनोवा की थ्योरी के बारे में या लगे कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर और सजेशन भी भेज सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो आप लोग अपने कंप्यूटर में अपना डाटा स्टार्ट करिए और उसमें एनोवा लगाइए। अगर ना समझ में आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पर्सनली मेल भी कर सकते हैं मेरे मेल पे, मेल मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए थैंक यू।